नौकरी के बदले जमीन देने के मामले यानी लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव साल 2026 में पहली बार पटना पहुंचे हैं। और ऐसे में पटना पहुंचते ही उन्होंने पहली बार बिहार चुनाव में मिली हार पर सार्वजनिक बयान दिया है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कहा है कि सब लोग जानते हैं इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीता है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। सब जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया है। छल कपट के जरिए इन्होंने चुनाव जीता है और हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए बिहार में बनी नई सरकार को हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वादे लोगों से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद और सदन के पहले सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए थे और उस समय उनके लंबे समय तक राजधानी से दूर रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के चर्चाएं होती रही थी। और अब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय होने के बाद उनका पटना लौटना सियासी संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। और उन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात भी दोहराई है और कहा है कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकता थी और हमेशा रहेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव की वापसी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी साफ उत्साह देखा गया, जहां पार्टी कार्यालय में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और कई नेताओं ने उम्मीद जताई है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना मजबूती से किया जा सकेगा। हालांकि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने विदेश यात्रा से पटना लौटने पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जनता से वादा खिलाफी और धन के बल पर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया है, तो अब केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जनता से दूरी और गलत बयानी के कारण उनके जनाधार की चोरी हो गई थी और अगर यही हाल रहा तो अब डबल डिजिट में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इसी बड़बोलेपन की वजह से जनता ने ऐसी हार का मुंह दिखाया। गलत गलत आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा हुआ तो अगली बार डबल डिजिट भी नहीं आएंगे। 100 दिन कुछ नहीं बोलने पर चिराग पासवान ने कहा कि 5 साल तक नहीं बोले, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ चिराग पासवान ने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जनादेश का अपमान कर रहे हैं। कभी ईवीएम तो कभी एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। जहां जीत होती है क्या वहां ईवीएम ठीक रहता है? 2010 में ही सबको पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहाँ है। 2015 में नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया होता तो कभी भी रिवाइव नहीं होते। तो इस प्रकार चिराग पासवान कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने ही रिवाइव किया था। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्थ टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।